करेंगे भगवत गीता एंड विजडम फ्लूट के बारे में, कैसे काम करेगा, स्पिरिचुअल रेटिंग कैसे हमको उससे मिलती है, और आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको डेमो कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब दोस्तों डेमो जब मैं इसका करती हूँ हमारे वेन्यू में हो गया या फिर 1-to-1 हो गया, तो वो टोटल 18 मिनट का मैंने स्पीच बना के रखा है, वही मैं बोलती हूँ और उसके थ्रू पूरी भगवत गीता का डेमोस्ट्रेशन देती हूँ। 18 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता है। अब वो कैसे देना है वो मैं सारे पॉइंट्स मैंने इसमें रखे हैं, पेज टू पेज वाइज लिखे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो कि आप कैसे बोलना है। देखो मैटर नहीं करता कि आप कैसे बोल रहे हो, लेकिन मैटर ये करता है आप क्या क्या बोल रहे हो, राइट। तो आप उसको जो है पहले लिख लीजिए कि कौन से पॉइंट मुझे बोलने हैं, फिर हर एक इंसान अपनी भाषा में सामने वालों को समझा सकता है। भाषा चाहे कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन आपके पॉइंट्स वही होने चाहिए जो आज आप देख रहे हो, तो आप एक वे में प्रेजेंटेशन कर पाओगे और सारी चीजें एक में कवर हो जाएगी। मैंने ट्राई की है कि मैं अपनी स्पीच ऐसे ही बनाऊं कि पूरा जो भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है वो सामने वाले को समझ में आ जाए, उसका बेनिफिट समझ में आ जाए, और मैं आज आपको भी यही बताने के लिए यहाँ पे आई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम भगवत गीता किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसके प्रेजेंटेशन के बारे में हमको सबको पहले बताना है। हमें बताना है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता है जो अलग अलग लैंग्वेज में बोलती है। ये बुक की खासियत ये है कि ये बोलती है, और वो भी एक नहीं, अलग अलग 15 भाषाओं में ये बोलती है, और जिसमें से 2-3 भाषाएं तो फॉरेन लैंग्वेज की भी है। इसमें 108 कृष्ण भजन है, 18 मेडिटेशन है, और वर्ड टू वर्ड जो है वो मीनिंग भी भगवत गीता प्रोवाइड करता है। ये आप उसके मुख पृष्ठ पे आप दिखा सकते हो। आप जो है कार्डबोर्ड से जब भी बाहर निकालते हो भगवत गीता को, बुक को, उस पे नीचे भगवत गीता जहां बड़ा टाइटल है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ, अगर आपको दिख रहा है, उसके नीचे ये पूरा लिखा हुआ है। तो आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे बोल, उसको देख के भी बोल सकते हो कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता है, 108 कृष्ण भजन है, 18 मेडिटेशन है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, और उस वहां पे वो खत्म कीजिए और फिर आप जो है वो आगे जा सकते हो। फिर आप उसके गिफ्ट पाउच और बॉक्स के जो है उसकी भी तारीफ कर सकते हो कि ये सिल्क के पाउच में आता है जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, उसको प्रोटेक्शन के लिए उसको दिया गया है, कार्डबोर्ड सीट में डाला गया है, राइट। पूरा कार्डबोर्ड बॉक्स दिया जाता है क्योंकि भगवत गीता जो है वो एक बहुत ही पवित्र चीज है, तो वो खराब ना हो जाए उसके लिए उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में सुरक्षित आपको दिया जाता है, और सिल्क का पाउच भी दिया जाता है। तो प्रेजेंटेशन वाइज एक लाइन आप ये भी बोल सकते हो। देन आपको बोलना है सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको नाड़ी के बारे में बताया, ये इसी से रिलेट करता है, राइट। तो आपको क्या बताना है, इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे काम करती है। दोस्तों हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक चीज रहती है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई जाती है, कुछ भी, उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत रहता है, राइट। तो ये हमारी जो भगवत गीता है वो किसके सिद्धांत पे बनाई गई है, उसका एक कॉम्बिनेशन पे बनाई गई है, टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी। आई एम अगेन सेइंग टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी, यानी कि आप इसको टच कर पा रहे हो, साउंड से सुन पा रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी से ये बनी है, राइट। यानी कि ये धर्म ग्रंथ भी है और साइंटिफिकली भी ये वर्क करता है। तो आपको ये वहां पे बताना है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी, ये आपको बता देना है। ये आपको सबसे पहले सेंटेंस बोल देना है क्योंकि लास्ट में एक लाइन आएगी प्रेजेंटेशन के अंत में जो इससे कनेक्ट करेगी, राइट। और क्यों भगवत गीता, डिजिटल भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए, उसका रीजन भी इसी में है, टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको बताना ये टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी पे काम की बनाई गई है। फिर आपको बताना है कि ये भगवत गीता जो है वो जहां पे बनाई जाती है वहां पे उस पे वैदिक पूजा की जाती है स्वामी जी के द्वारा, राइट। पहले तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें उनको बताना है कि वर्ल्ड की जो ये फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता है वो लॉन्च की गई है, इस पे वैदिक पूजाएं की जाती है। ये सब आपको इंट्रोडक्शन के टाइम ही दिखाना है जब आप फर्स्ट पेज दिखा रहे हो, राइट। कैसे, मैं रुकिए आगे बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये भगवत गीता जो है 2019 में शेप शॉप के द्वारा लॉन्च की गई थी, और वो भी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के महाराज के द्वारा। उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता शेप शॉप के माध्यम से लॉन्च की, और ये भगवत गीता जो है अलग अलग 15 भाषाओं में बोलती है, राइट। ये आपको पहले बताना है। ये टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। फिर आपको बोलना है कि ये जहां पे बनाई जाती है
वहां पे स्वामी जी के द्वारा वैदिक पूजा की जाती है। ये वैदिक पूजा जहाँ पे होती है, उससे होता यह है कि हमारा जब भी ये भगवत गीता हमारे घर में आती है, हम फील करेंगे थोड़े ही टाइम में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हमारे आसपास हो रहा है और उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भगवत गीता लाने का सबसे पहला मुख्य कारण है, क्योंकि इस पे वैदिक पूजा करके ये आपके घर में आ रही है। राइट, आपको इतना आपको उस प्रोस्पेक्ट को बताना है। अब जो बताने जा रही हूँ वो आपकी जानकारी के लिए है। राइट, कि ये जो है भगवत गीता वो 27 नवंबर को 2019 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिव शब्द द्वारा आयोजित सौभाग्य प्रोग्राम में विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता का अनुवारण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने किया था। राइट, तो और ये भारत की पहचान है। उन्होंने उस जो ये लॉन्च हुई, आप देख सकते हो हमारे जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो सब इसमें शामिल थे। राइट, और उन्होंने वहां पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा था कि ये भारत का पहचान है। आप लास्ट लाइन देखिए, ये उनकी लाइंस थे, ये भारत का पहचान है, योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। ये बहुत ही बड़ी लाइन है। ये हम बताते हैं भगवत गीता के डेमोन्स्ट्रेशन में कि योग से, गुरुदेव का मानना है कि योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। उद्योग यानी शेप शॉप, यानी कि उन्होंने बहुत रिलेटेड लाइन अपने लिए बताई है। आपको यहाँ प्राप्त हुआ है ये जो भगवत गीता, वो तो आप सारे कितने लकी हो, ये उनके वर्ड थे। तो ये एक लाइन आप पंच लाइन की तरह अगर आपको याद रहती तो बोल सकते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। राइट, तो शेप्स ऑफ जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी भी दे रहा है भगवत गीता के थ्रू, और हमें एक उद्योग भी दे रहा है, यानी कि हमारे अर्निंग का सोर्स भी दे रहा है। तो ये आप एक पंच लाइन जो है वो वहां पे बोल सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि आप भगवत गीता ऐसे दिखाते हो, तो आपको बोलना है कि इसको बोलते हैं मुख पृष्ठ। जो कार्डबोर्ड का पूरा जो बॉक्स है उसमें से जब निकालते हो तब आपको बोलना है कि ये मुख पृष्ठ है, और यहाँ पे एक रिबन दी गई है जो ओपनिंग सपोर्ट के लिए है। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे उंगली डाल के या हाथ डाल के उसको बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे हो क्या सकता है कि भगवत गीता डैमेज हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, वहां पे रिबन दी गई है, वो रिबन को अगर आप ऊपर उठाओगे तो भगवत गीता अपने आप ऊपर खींची चली आएगी। राइट, तो एक अच्छा पवित्र ग्रंथ है, उसको हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे। वो निकाल के आपको दिखाना है कि दोस्तों कि देखिए ये जो भगवत गीता जो बनी है उसके चारों ओर गोल्डन बाइंडिंग की गई है। गोल्डन बाइंडिंग, उसकी एजेस जो है वो गोल्डन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। वातावरण की धूल रजकण जो है ये पवित्र ग्रंथ के अंदर ना चली जाए, उसके लिए ये गोल्डन बाइंडिंग यानी कि गोल्डन एजेस जो है वो लगाई गई है। तो आपने गोल्डन एजेस भी दिखा दी तो उनको पता चल गया है कि ये क्यों ऐसा, और प्रेजेंटेशन वाइज भी एक अच्छे लुक के लिए ये ऐसा पूरा बनाया गया है। देन आपको सबसे पहला पेज खोलना है और कुरुक्षेत्र का पिक्चर आप देखोगे तो वो आपको उनको दिखाना है कि देखिए भगवत गीता जो है वो आरंभ हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान से, और वहीं से भगवत गीता का आरंभ हुआ, और ये चित्र जो है यहाँ पे लगाया गया है। फिर आप उनको दिखाइए कि यहाँ पे जो मुकुट है, ज्वेलरी है, जो रथ है, वो सारे जो है चमक रहे हैं। ये आपको ऐसे ही बोलना है कि ये देखिए ये चमक रहे हैं। फिर आपको पंच लाइन बोलनी है कि यहाँ पे टोटल ऐसे 180 चित्र है। राइट, ये भगवत गीता में 180 चित्र है जो काम वो ऐसे बनाए गए हैं कि कोई गूगल के कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए। स्पेशली इस बुक के लिए ये 180 चित्र को हैंड क्राफ्ट कराया गया है। द वर्ड इज हैंड क्राफ्ट। ये आपको उनको बताना है कि ये कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किया गया है, ये स्पेशली ये बुक के लिए हैंडक्राफ्ट किए गए हैं। और ये 180 चित्र आप 3D एम्बोज में है, यानी कि आपको 3D फीलिंग देंगे, एम्बोज्ड है। राइट, आप किसी को अगर 1 to 1 करें उसको टच करवा के फील भी करवा सकते हैं हमारी भगवत गीता को कि देखिए ये एम्बोज्ड है। राइट, और ये चित्र जो है वो भी बोलते हैं और आपको ऐसी फीलिंग देंगे भगवत गीता पढ़ते टाइम कि आप स्वयं महाभारत के युद्ध में बैठे हो। तो ये आपको इतना पहले पेज पे बताना है। देन आपको दूसरा पेज कुछ गणपति जी का आता है, और वहां पे वेद व्यास, हम सबको पता है वेद व्यास के थ्रू गणपति जी ने पहली बार पेज पे उतारी थी भगवत गीता। तो वहां पे जो हमारा विजडम फ्लूट है उसकी जानकारी दे दीजिए। विजडम फ्लूट के बारे में क्या बोलना है, हम लास्ट में उसका भी मैंने स्लाइड डाला है, मैं आपको बता दूंगी। तो आपको वहां पे उसको लेके आपको वहां पे टच करके गणपति जी की जहाँ पे चेस्ट है वहां पे टच कीजिएगा, एक पॉजिटिव साउंड बजेगा। तो आपको वहां पे सेकेंड पेज पे आपको दिखाना है और बोलना है कि ये जो है
एक पॉजिटिव माहौल है, पीछे मंदिर है और गणपति जी लिख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साउंड जो है वो आएगा। तो वो आपको टच करके पहले पेज पे वो दिखा देना है। फिर आपको आगे बढ़ना है और आ जाना है ये पेज पे। और ये पेज की सबसे बड़ी खासियत दिखाने के दोस्तों, मैं आपको एक और खासियत दिखाती हूँ। यहाँ पे ये भगवत गीता पे, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि वैदिक पूजा की जाती है, और उसी तरह से साथ में यहाँ पे पीपल का पान भी लगाया गया है। अब पीपल का पान क्या क्यों लगाया गया है वो हम उनको बताएंगे। ये हमको बताना कि पीपल का पान जो है वो ओरिजिनल है, आपको बताना है ये चीज कि ये पीपल का ओरिजिनल पान है, और इसको साइंटिफिकली गर्म करके पीपल के पान की ऊपर की चमड़ी निकाल के ये सारे बुक में स्थापित किया जाता है पूजा करके। अब ये आपने बता दिया, फिर आपको उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों आपको बताना है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। अगर आप वृक्ष की पीपल के वृक्ष की पूजा करोगे तो स्वयं आपने जो है वो मेरी ही पूजा की है, ये माना जाएगा। इसीलिए ये भगवत गीता में जो है पीपल का पान जो है वो लगाया गया है। और टच करके उसके नीचे का श्लोक है वो 1 सेकेंड के लिए आप सुना सकते हो। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बाजू में जो है कृष्ण जी के चरक भी है, गौ माता जिनका बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, राइट। 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है और कृष्ण की भी बहुत प्रिय है, तो उनका भी चित्र यहाँ पे दिया गया है। ये आप सब जब बोलोगे तो 1-1 सेकेंड 2-2 मिनट का ही होता है, ये मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, राइट। आप अपनी तरीके से स्पीच फिर जो है वो बना सकते हो, ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको कुछ 2-3 पेज आपको घुमाने हैं, 3D इफेक्ट्स वाले चित्र आएंगे हमारे भगवत गीता में, और एक पेज आएगा एक्नॉलेजमेंट का। मैंने इसमें नहीं डाला है, लेकिन आपकी भगवत गीता जब आप खोल के देखोगे तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट आता है, और उसमें लिखा गया है स्पेशल थैंक टू श्री श्री गुरुदेव रविशंकर महाराज फॉर वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ दिस भगवत गीता, राइट। तो ये आपको जो विजडम फ्लूट है आपका, राइट, उसको उस पर टच करना है और ये लाइन आपको उनको सुनानी है, तो उनको विश्वास होगा कि नहीं, श्री श्री रविशंकर महाराज जी के द्वारा ही बनाई गई है। और आपको वहां पे ये बोलना है कि उनके द्वारा बनाई गई है, और ये बुक को बनाने में करीबन 3 साल जितना टाइम लगा, और जितने लोगों ने इस पे मेहनत की है ये एक्नॉलेजमेंट में उन लोगों के नाम दिए गए। ये 1 सेकंड में आपने उनको ये बता दिया। फिर आप पेज टर्न कर लो। पेज टर्न करने के बाद जो है आपको पहले चैप्टर पे आ जाना है। चैप्टर लिखा होगा चैप्टर 1, और ऐसे 4 जो सिंबल है वो आपको दिए गए होंगे, ऊपर 6 भजन दिए गए होंगे, मेडिटेशन दिया होगा, चैंटिंग ऑप्शन दिया होगा, राइट। तो वो पेज पे आपको आ जाना है, और वो पेज पे स्टार्टिंग में आपको दिखाना है। वहां पे पहला जो चैप्टर है वहां पे रथ है दोस्तों, रथ की आकृति है, जो हॉर्सेस है, घोड़े हैं, वो दौड़ रहे हैं, वैसा एक चित्र आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पे आके उस पे क्लिक करना है, और वो क्लिक करने के बाद आप रथ की आवाज आएगी, जैसे कि रथ घोड़े दौड़ रहे हैं, राइट। तो वो उन्होंने सुना आपके प्रोस्पेक्ट में, तो आपको क्या कहना है, देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे चित्र भी बोलते हैं, तो ये आपको लाइव फीलिंग दे रहा है, जैसे कि आप जो है वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में ही बैठे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं। आपको लाइव फीलिंग आई क्या सर? तो वो बोलेगा हाँ अच्छा लगा, राइट। फिर आपको आगे बढ़ना है दूसरे सामने वाले पेज पे, जहाँ पे लिखा होगा चैप्टर 1, और जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वैसे 4 चैंटिंग ऑप्शंस, कृष्ण भजन वगैरह जो है वहां पे दिए होंगे, राइट। अब और नीचे 4 महाआरती दी गई होगी। तो आपको चैप्टर 1 में ये बोलना है सिर्फ कि देखिए ये चैप्टर 1 है, हर एक चैप्टर जो अध्याय है वो इसी तरीके से दिए गए हैं। आगे आपको इंडेक्स दिखाना है तो इंडेक्स भी दिखा सकते हो कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है, ये भी आप प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हो। फिर सीधे आप चैप्टर 1 पे आ जाइए। चैप्टर 1 में क्या बताया गया है वो आपको सारा कुछ नहीं बताना, लेकिन प्रेजेंटेशन के वाइज जो है वो क्या क्या उसमें अवेलेबल है वो दिखाना है। तो आपको क्या बोलना है कि ये जो भगवत गीता है उसमें 18 अध्याय जो है भगवत गीता के वो चैप्टर वाइज दिए गए हैं। चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 उनको आपको वहां पे दिखाना है। देन आपको बोलना है कि ऊपर जो आप सर्कल देख रहे हो पेज के टॉप में, वो छोटे छोटे 6 सर्कल होंगे। ये हर एक चैप्टर में 6 सर्कल बिगिनिंग में आपको मिलेंगे, वो है कृष्ण भजन, राइट। आपको क्या बोलना है, वो कृष्ण भजन है। अब कृष्ण भजन भी जो है वो अलग अलग मेलोडीज में है, अलग अलग मेलोडीज यानी कि अलग अलग राग, और वो अलग अलग राग कौन से हैं, हारमोनियम स्टाइल में है, बॉलीवुड स्टाइल में है, राइट, मेल वॉइस में है, फीमेल वॉइस में है, ऐसे अलग अलग 108 कृष्ण भजन ये भगवत गीता में आपको मिल रहे हैं पर चैप्टर्स वाइज 6, राइट। और आपको पहला जो भजन है नंद नंद वासुदेवाय नारायणम, वो ऐसा भजन है, वो आपको उसको 1 सेकेंड के लिए टच करके उनको सुनाना है। बहुत कुछ लंबा नहीं सुनाना है वरना आपका डेमो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट।
तो आपको सिर्फ टच करके पहला भजन उनको कोई भी एक सुना देना है और बोलना है कि ये बॉलीवुड स्टाइल में है, जो पहला भजन है जो मैंने सुना है उसकी बात कर रही हूँ, राइट। तो 1 सेकेंड आपको ने सुना दिया, देन आपको पॉज करना है, वापस से रिमोट जो हमारा है विजडम फ्लूट उसको, देन नीचे आ जाना है, बोलना है कि ये यहाँ पे दूसरी एक स्पेशलिटी आपको दिखाऊंगी, ये आपको कमल का चित्र दिख रहा होगा, ये जो है वो मेडिटेशन है और नीचे 4 चैंटिंग ऑप्शन है, तो हम उनको ये दिखाएंगे, राइट। और ये बोलेंगे कि ये कमल का चित्र जो है वो मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन की स्पेशलिटी भी ये है कि ये स्पेशल श्री श्री रविशंकर महाराज के रियल वॉइस में है। फिर आपको वो मेडिटेशन पे क्लिक कर देना है और उनका रविशंकर महाराज जी का हमें रियल वॉइस उनको सुनाना है और उनको बोलना है कि ऐसे 18 मेडिटेशन चैप्टर वाइज एक हमको मिलते हैं, वो है यहाँ पे कुछ आधे इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में, ये आपको प्रस्तक को बताना है, राइट। अब यहाँ पे 4 चैंटिंग ऑप्शंस भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ऐसा आपको बोलना है कि वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं। उसके नीचे आ जाना है जहां पे 4 महाआरती है और आपको बोलना है कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी 4 महाआरती जो है ये यहाँ पे है, और एक पंच लाइन मारनी है और वो लाइन है कि जब भगवत गीता पढ़ी जाती है उससे पहले कहा जाता है कि हमें गणेश वंदना करनी चाहिए, राइट। ये गणेश वंदना करनी चाहिए आपने बोल दिया, फिर गणेश जी का जो सिंबल है उस पर क्लिक कीजिए, जय गणेश, वो आरती स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो वो प्रोस्पेक्ट पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ गणेश वंदना पहले ही पेज पे आ रही है और हम ऐसा कर सकते हैं। देन दूसरी तीसरी जो कृष्णा आरती है, गीता आरती है, वो नीचे लिखा ही होगा, आपको याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं और आप डेमो जैसे जैसे करेंगे आपको मुंह जबान याद हो जाएगा, राइट। वहां पे तो आप पढ़ सकते हैं, कृष्णा आरती है, गीता आरती है, राइट। देन आपको चैंटिंग ऑप्शंस अभी नहीं दिखाने, ऊपर 4 क्या काम करते हैं, आपको टर्न कर लेना है पेज और आपको जो है ये पेज दिखाना है, ये वाला। जब आप टर्न करते हो पहला ही होगा धृतराष्ट्र और संजय का पिक्चर होगा और उसके बाजू में जो है वो श्लोक स्टार्ट होगा, राइट। अब श्लोक के प्रेजेंटेशन की सबसे पहले तो बात करनी है कि ये जो श्लोक है टोटल जो है 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, ये आपको दिखाना है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, और पूरे 2-3 पेज उनको टर्न करके दिखाने हैं और उनको बताना है कि देखिए सर ये जो भगवत गीता है वो प्रेजेंटेशन वाइज बहुत ही अच्छी है, पूरी भगवत गीता में एक पेज पे सिर्फ 2 ही श्लोक है, आपको पूरी भगवत गीता में कहीं पे भी एक ही पेज पे 2 से ज्यादा श्लोक नहीं मिलेंगे, एक श्लोक होगा और एक चित्र होगा या फिर 2 श्लोक होंगे। तो प्रेजेंटेशन वाइज भी हमारी भगवत गीता इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है कि हमारी आंखों को भी भा जाता है और हमें पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है। ये आपको ऐसे पंचलाइन और एक मारनी है, राइट। फिर आपको वापस से ये पेज पे आ जाना है, धृतराष्ट्र और संजय वाले जो पहला पेज है चैप्टर 1 के पीछे का, और उस पे टच करके उसे टच करके दिखाना है और पहले बोलना है कि हम सबको पता है कि धृतराष्ट्र ने जो है संजय की दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, तो उसी से भगवत गीता का आरंभ होता है, जो है पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला जो बचता है, राइट। तो ये आपको उनको फिर वापस दूसरे पेज पे आप यहाँ पे देख रहे हो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवा, राइट। तो उस पर क्लिक करना है, जब आपको सेंटर में ही क्लिक करना है, राइट। अगर सेंटर में नहीं कर रहे हो तो आप ये जो उस पे उसके बाजू में श्लोक जो रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक श्लोक जो है संस्कृत में है, तो एक जो है आपको दिखेगा कि वो शंख होगा और एक मुरली दिखाई दे रही होगी, आपको पहले क्या करना है शंख पे क्लिक करना है, तो श्लोक बजेगा पूरा संस्कृत भाषा में। देन जो मुरली है उस पे आपको क्लिक करके दिखाना है, हम आपको पहले कहना है कि ये जहां पे भी ये शंख है वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको संस्कृत भाषा में जो है वो श्लोक सुनाई देगा, और बांसुरी पे जब आप क्लिक करते हो तो वही श्लोक आपको धुन में सुनाई देगा, राइट। ये आप उनको पहले दिखा दीजिए। फिर हिंदी वाले जो लिखा है विषयों का चिंतन करने वाला, उस पे आप क्लिक कीजिए और आपको वो हिंदी भाषा में सुनाई देगा, तो वो भी प्रस्पेक्ट को सुनाइए कि संस्कृत में सुनो, बांसुरी में राग में सुनो और हिंदी में सुनो। इंग्लिश सुनाना है तो सुना सकते हो, नहीं सुनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना जरूर है कि इंग्लिश में भी यहाँ लिखा है और आप सुन सकते हो। तो आपने श्लोक का प्रेजेंटेशन दे दिया। अब आपको जो है आपको बोलना है कि ये वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंसिएशन भी करता है, ये उसकी और एक अलग स्पेशलिटी है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या रहता है, आपको दिखाते हैं कि वर्ड टू वर्ड यानी कि आपको किसी भी एक भारी संस्कृत वर्ड को चूज कर लेना है। मैं हमेशा जो है वो इसके पीछे का है युयुत्सवा है या फिर पांडवास्चा क्षेत्र है, वो उस पे क्लिक करती हूँ। आप अपनी तरीके से कोई एक वर्ड चुन लेना, उसी पे क्लिक करना, राइट।
उस पे क्लिक करना है प्रोस्पेक्ट के सामने, तो वो आपको संस्कृत वर्ड जो है वो आपको सुना के देगा। अब आपको क्या बताना है कि हमारी भगवत गीता वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी सिखाती है। एक शब्द पे क्लिक किया, वो बोलेगा उसका प्रोनाउंसिएशन, देन आप वापस से उसके ऊपर क्लिक करो, और बोलना है कि अगर हम उस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो उसका अर्थ भी बताता है। यानी कि पूरी भगवत गीता में, जैसे कि मैंने कहा है सर कि संस्कृत भाषा जो है वो बहुत हाईली लैंग्वेज है, और उसको ना समझने के कारण हम यहाँ आज का यूथ इसको पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन हमारी डिजिटल भगवत गीता में वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, जो ये काम करता है कि पूरी भगवत गीता में जितने भी संस्कृत श्लोक है उसका तो महत्व है ही, लेकिन उसके वर्ड का भी इतना ही प्रभाव और महत्व है। तो जहां पे भी संस्कृत शब्द पे आप क्लिक करोगे एक बार, आपको वो कैसे बोला जाता है यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन है वो दिखाएंगे, वो सुनाएगा, और उसके बाद आपको उसको सेकेंड बार उस पर क्लिक करोगे तो वही वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो भी सिखाएगा। तो ये हमारी भगवत गीता की और एक स्पेशलिटी है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। आपने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया, राइट। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला 18 मेडिटेशन है, राइट, वो वगैरह जो है वो हमने उनको ऑलरेडी बता दिया है। अब वापस से आपको चैप्टर 1 जहाँ पे लिखा है वहां आ जाना है, और आपको बोलना है कि देखिए मैंने आपको बोला था कि हमारे पास अलग अलग 4 चैंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, और 4 चैंटिंग ऑप्शंस उनको दिखाइए कि कौन से हैं। सबसे पहला तो जो है वो शंख है, राइट, फिर डबल शंख है, और मोरपंख है, और मुरली है। अब आपको उनको एक और डायलॉग मारना है, क्या बोलना है कि देखिए सर मैम हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि फास्ट लाइफ है, तो हम लोग जो है ज्यादातर इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि हम बैठ के पूरा पढ़े। अगर आपके पास टाइम है और बैठ के आप एक श्लोक 1 बाय 1 सुन रहे हैं क्लिक कर करके, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप पूरी फैमिली के साथ अपना काम करते करते घर में आप पूरा पहला चैप्टर एक साथ सुनना चाहते हो, तो उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक शंख पे अगर आप क्लिक करोगे जब, तो और अपने विजडम फ्लूट को एक स्टैंड जो हमारा साथ आता है उस पे रख देना है, और बोलना है कि इसके साथ स्टैंड भी अवेलेबल है, आप इस पे रख दीजिए। अब पूरा जो पहला चैप्टर है वो संस्कृत भाषा में आपको सुनाई देगा, राइट, या फिर आपने जो है वो आपकी भाषा में भी सुनाएगा, राइट, आपको ये बोलना है। अब आपको क्या करना है, आप में दूसरा शंख दिखाना है और दूसरे शंख पर क्लिक करना है, और बोलना है कि ये डबल शंख क्या काम करेगा, ये संस्कृत चैंटिंग भी करेगा, और उसके साथ जो है डबल शंख है यानी कि वो डबल भाषा में बोलने वाला है। पहले संस्कृत श्लोक बोलेगा और उसके बाद उसका भाषांतर करेगा, वो भी आपकी भाषा में, राइट। तो उस ऐसी तरह पूरा जो पहला चैप्टर है वो बचता रहेगा जब तक आप स्टॉप नहीं करते। अब आपने संस्कृत भाषा भी सीख ली और आपने उसका भाषांतर भी सीख लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो सर कि आप पहले चैप्टर में भगवत गीता का सारांश क्या है, हमें इंसान को पहले चैप्टर में सीखना क्या है, तो आप ये मोर पंख पे क्लिक कर सकते हो। मोर पंख पे जब आप क्लिक करोगे तो पहले अध्याय में जितना भी हमें सारांश है वो हमें हमारी भाषा में सिखाया जाएगा कि पहले चैप्टर में भगवत गीता से हमें क्या सीखना चाहिए। तो मोर पंख का भी क्लियर हो गया। देन चौथा आता है बांसुरी का ऑप्शन। जैसे कि मैंने सर आपको पहले भी बोला कि अगर आप धुन में आप सुनना चाहते हो, म्यूजिकल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, तो आप जो है वो इस पे क्लिक कर सकते हो और पूरा पहला चैप्टर धुन के रूप में बच सकता है। तो आप उसको 4 चैंटिंग ऑप्शन बताइए, यानी कि 4 अलग अलग तरीकों से भगवत गीता के हर एक चैप्टर आप लर्न कर सकते हैं। तो आपने ये 4 ऑप्शन दिखा दिए, खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज काउंटर को बाहर निकालना है। आपको मिलेगा वहां पे भगवत गीता में ये लैंग्वेज काउंटर आपको बाहर निकालना है और बोलना है सर मैंने आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही बोला था कि भगवत गीता जो है वर्ल्ड की फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता है, और साथ में ये अलग अलग 15 लैंग्वेजेस में भी बोलती है, और जिसमें से कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो अलग अलग भाषा में कैसे बोलती है, तो सर मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है, और आपको लैंग्वेज काउंटर को दिखा के अलग अलग भाषा जो है वो आपको देनी है। ये ओल्ड वाला मैंने थोड़ा पिक्चर लगाया तो उसमें कम है, लेकिन नई जो भगवत गीता है उसमें अलग अलग ऑप्शंस जो है आप देख पा रहे होंगे, इस साइड के पिक्चर में आपको दिख रही होगी अलग अलग भाषा, राइट। तो आपको उनको दिखाना है कि यहाँ पे जो है वो स्पेनिश, फ्रेंच, नेपाली, बंगाली, आसामी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा जो है, आसामी, ओडिया, बांग्ला, ये मराठी, ये सारी भाषाएं जो है वो इसमें अवेलेबल है, जिसमें आप पूरी भगवत गीता सुन सकते हो। लैंग्वेज एक बार पढ़ जाइए,
फिर नीचे जो बांसुरियां दिख रही है दो आपको, ये मैं एरो घुमा रही हूँ, आपको अगर दिख रहा है, ये बांसुरियों पे आपको बताना है कि ये जो है वो स्पीड बार है। जैसे कि हम टीवी जब देखते हैं तो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं या बैक फॉरवर्ड करते हैं, तो उस तरीके से अगर आपको फास्ट सुनना है या स्पीड करनी है तो ये स्पीड बार भी यहाँ पे दिया गया है। तो पूरा पूरा डिजिटली ये वर्क करता है। ये आपने दिखा दिया। फिर आपको क्या करना है, मैं गुजरात सूरत से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ मोस्टली गुजराती है, तो मैं ये करती हूँ कि गुजराती पे क्लिक कर देती हूँ, तो वो साउंड करता है विजडम फ्लूट गुजराती, राइट। आप जो भी भाषा पे क्लिक करोगे, अगर आपने तमिल में सुनाना है तो आप क्लिक करोगे तो बोलेगा तमिल, राइट। फिर आप जो हिंदी वर्णम बुक में दिया गया है उस पे क्लिक करना है आपको, ये याद रखिएगा, हिंदी जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। तो जो भाषा आपने सिलेक्ट की होगी वहां पे वो भगवत गीता उसी भाषा में बोल पड़ेगी, राइट। आप जिस प्रदेश से हो उसी प्रदेश का सुनाओ, और ये भी बोल दो कि हमारा भारत देश जो है वो विविध भाषाओं का देश है, तो ये क्या यहाँ पे हर एक लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, तो इसका ध्यान चलते रखते हमारे पास अलग अलग 15 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, ये भी आप बोल सकते हो, राइट। फिर आपने गुजराती भाषा में मैं सुना देती हूँ उनको एक श्लोक सिर्फ, और वो भी आधा 1-2 सेकंड का। देखिए ये अपनी भाषा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये वर्क करता है, हमको उसको पूरा नहीं दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि यार ये स्पेशलिटी है और ये वर्क करता है, राइट। हमारा पर्पस यही होना चाहिए। तो हमने लैंग्वेज बार भी दिखा दिया, राइट, और स्पीड बार भी दिखा दिया कि क्या है कैसे है। फिर आपको नीचे स्टार्ट, स्टॉप और प्ले, वो उसका भी बटन रहता है लैंग्वेज बार में, तो आप वो भी दिखा सकते हो। आप इसको ये जो पूरा आपको मिलता है ना, उसको लैंग्वेज बार बोल सकते हो या लैंग्वेज काउंटर बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से जो बोलना है वो बोल सकते हैं। फिर आपको जो है पूरे भगवत गीता में अलग अलग चित्र रहेंगे, तो उनको थोड़ा थोड़ा दिखाना है। मैं कौन सा दिखाती हूँ, एक कृष्ण जी जो है वो शंखनाद करते हैं, राइट, वो दिखाती हूँ बिगिनिंग में, और बोलती हूँ कि भगवत गीता का प्रारंभ हो गया है, राइट, शंखनाद हुआ है, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पहला चैप्टर। तो आप ऐसा कुछ अपनी तरीके से कर सकते हैं। देन आप जब बुक घुमाओगे तो कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र घुमाया था, वो एक आपको पेज मिलेगा, थोड़े ही पेज घुमाने पे, तो वो इस पे क्लिक कीजिए और वो पूरा सुदर्शन चक्र घूमेगा, तो वो सामने वाले को दिखाइए। फिर हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं, एक चैप्टर के स्टार्टिंग में 4th या 5th चैप्टर में है, उस पे क्लिक करोगे तो वो जो है वो ऐसे पूरे युद्ध हो रहा है वैसा माहौल हो जाएगा। फिर पूरा जो युद्ध सेना का माहौल है वो सुनाइए। गाय पे क्लिक कीजिए, हाथी पे क्लिक कीजिए, ऐसे सिर्फ 3 से 4 चित्र पर क्लिक कीजिए और बोलिए सर इसमें 180 चित्र है जो एम्बोस्ड है, और ये चित्र भी बोलते हैं और आपको लाइव फीलिंग देते हैं कि आप महाभारत के युद्ध में स्वयं बैठे हो, राइट। तो ये आप उसको जो है विजुअलाइज करवाइए पूरा 3 से 4, नॉट मोर, ज्यादा नहीं करना है। फिर आप लास्ट पेज पे आ जाइए जहां पे ये ब्रेन लिपि है, जहां पे चैप्टर खत्म होता है वहां पे ब्रेन लिपि है। एक सेंटेंस में उनको बताइए कि ये भगवत गीता में अंधजनों का भी बहुत ख्याल रखा है कि यहाँ पे ब्रेन लिपि दी गई है, स्पेशल फैसिलिटी ऑफ ब्रेन लिपि, जो लोग अंध है नहीं देख पाते उनके लिए भी ये भगवत गीता बनाई गई है, वो भी एक ही पेज में। आप देख सकते हो सर कि जो अंधजन है उनको दिखाई नहीं देता, तो उनको ब्रेन लिपि आती है, वो टच करके समझ सकते हैं। आप उनको टच करवाइए या खुद टच करके उनको दिखाइए कि देखो ये टच करते हैं तो उनको पता चलता है क्या लिखा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं ब्रेन लिपि। और पूरे एक ही पेज में ये सारी भगवत गीता है, और नीचे लैंग्वेज बार भी दिखाइए, वो भी अंधजन भी अपनी भाषा में सुन सकते हैं, तो ये फैसिलिटी भी दी गई है। तो आपने ब्रेन लिपि भी दिखा दी। उसके बाद जो है पीछे 4 आरतीज रहेगी, आप उसको खोल के दिखाइएगा कि ये जो 4 आरती महाआरती जो स्टार्टिंग में आपको सर्कल दिए गए थे वो तो है, लेकिन आप यहाँ से पढ़ भी पाओगे, 4 आरती लिखी है पीछे, आप देखना खुद खोल के भगवत गीता को, देखा भी होगा शायद। तो वो 4 आरती दिखाइए कि ये वर्ड में भी लिखी, आप यहाँ से भी सुन सकते हो। एक 5वीं जो कृष्ण आरती है वो भी वहां पे एक्स्ट्रा दी गई है। और फिर आ जाना है लास्ट में आपको मोर पंख पे। आप एक और पेज भी दिखा सकते हो जिसमें लिखा है हु शुड रीड भगवत गीता। मैंने सारे फोटोज इसमें नहीं डाले, मैं जो पंच लाइन है वो आपको बता रही हूँ, राइट। तो आप देखिएगा उसमें लास्ट में एक पेज है हु शुड रीड भगवत गीता। भगवत गीता किसको पढ़नी चाहिए सर? आज लोगों को लगता है जो लोग बूढ़े हैं उन्हीं को ये ग्रंथ वगैरह पढ़ने चाहिए, लेकिन नहीं सर, सबसे ज्यादा जरूरत उनको है कि भगवत गीता आज की यूथ के लिए बहुत जरूरी है। उसमें फिर लिखा गया कि रिच के लिए क्यों जरूरी है, पुअर के लिए क्यों जरूरी है। तो आप 1-2 जो है पढ़ के उनको पंच लाइन मार सकते हैं कि यानी कि ये पेज बताना चाह रहा है सर कि भगवत गीता जो है वो सबको पढ़नी चाहिए, अमीर हो गरीब हो, राइट, सबको ये भगवत गीता हो, बूढ़ा हो जवान हो, सबको ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कोई धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है,
ये 5000 पहले मनुष्यों की समाधान के लिए लिखा गया एक पुस्तक, ये आपको बताना है। देन आपको मोर पंख पे आ जाना है, जो लास्ट सबसे आखिर का पेज है मोर पंख, उसको आपको दिखाना है कि ये जो मोर पंख है ये यहाँ पे लाइव नहीं लगाया गया है, लेकिन मोर पंख जो है उसका कृष्ण भगवान के जीवन में बहुत ही अच्छा रोल है। वो कृष्ण भगवान के नॉलेज और ब्यूटी का प्रतीक है। ये तो मैं सब मुंह जबान इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ये बाय हार्ट हो गया है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप शुरुआत ऐसे करते हो क्योंकि नीचे लिखा है ऑलरेडी ये सारी बुक में, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो मोर पंख है वो कृष्ण की नॉलेज और ब्यूटी का प्रतीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ओरिजिनल मोर पंख इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि नीचे एक बुक में लाइन भी लिखी गई है कि जो पिकॉक है मोर वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो उनको बचाने के तहत यहाँ पे ओरिजिनल मोर पंख नहीं लगाया गया है, तो इको फ्रेंडली आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स जब बोलोगे तो आप सामने वाले के माइंड में ये डाल रहे हो कि बुक जो है उसके पॉइंट्स क्या है, मैंने हाईलाइट्स आपको दिखा है, राइट। फिर आप जो है वो विजडम फ्लूट के बारे में भी बताइए कि उसकी क्या स्पेशलिटी है। आप वारंटी कार्ड भी आपको दिखाना है, कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। बुक का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, फिर मैं बुक बंद कर देती हूँ और रख देती हूँ और बोलती हूँ कि दोस्तों ये भगवत गीता जो है वो ऐसी एक पुस्तक है कि आप उसको 1-2 महीने में खत्म नहीं कर सकते। उसकी लर्निंग के लिए आपको करीबन 1-2 साल से ज्यादा लगेगा अगर आप उसको हार्डली लर्न करते हो। और ये वजन में थोड़ा 3 से 3.5 किलो जितना वजन है, तो आप पूरी जगह पे तो उसको ले नहीं जा पाओगे। आप घर में उसको अच्छी जगह पे स्थापित करोगे, उसकी पूजा करोगे और उसको लर्न करोगे, लेकिन क्या अगर आपको बाहर जाके भी उसको लर्न करना है तो उसके लिए भी भगवत गीता में 2 फैसिलिटीज दी गई है। फिर वो 2 पेजेस जो आते हैं ना वो उनको दिखाइए और बताइए कि 2 पेजेस भी साथ में आते हैं और पूरी भगवत गीता, जी हाँ पूरी भगवत गीता ये 2 पेज में है। कैसे, फिर आपको दिखाइए। जो अब पहले पहला पेज दिख रहा है चैंटिंग ऑप्शन वाला, वो उनको दिखाइए और बताइए कि अगर सर मैम आप अगर बाहर गए हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो कार में और आप इसको अपने पास रख सकते हो, आपने घर पे जो है वो एक चैप्टर पढ़ा है और आप दूसरे चैप्टर से अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ही कर सकते हो डायरेक्ट। आप उसको वो शंख वाले ऑप्शंस दिखाइए कि आप देखो 4 चैंटिंग ऑप्शंस भी है, 18 मेडिटेशन भी है और पीछे घुमाना, तो पीछे घुमाएंगे तो 108 कृष्ण भजन दिखेंगे, राइट। तो 108 कृष्ण भजन भी है, यानी कि सर पूरी भगवत गीता इसमें है। आप अगर बाहर काम कर रहे हो तो आप ये अपने लिए भी रख सकते हो और फैमिली के लिए तो घर में भगवत गीता है ही है, उसके लिए आपको 2 भगवत गीता लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। ये इसका इंपॉर्टेंस दिखाइए, राइट। तो ये भगवत गीता अगर आपके पास ये पेज और ये विजडम फ्लूट ये दोनों है तो आप पूरी भगवत गीता हमेशा कहीं भी कैरी कर सकते हो। देन आप जो है वो दूसरे पेज पे आ जाइए और दूसरे पेज पे उनको बताइए कि जैसे कि सर मैंने आपको कहा था और कि ये भगवत गीता जो है वो ऐसे बनाई गई है कि टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यानी कि टच साउंड विजुअल टेक्नोलॉजी वो है जो हमारे शरीर में रहने वाली नाड़ियों को एक्टिवेट करती है। और ये भगवत गीता, अब देखिए दोस्तों मार्केट में आपको लोग बोलेंगे कि ये भगवत गीता मैं क्यों लूं, भगवत गीता बाहर भी मिलती है, मुझे मिल जाएगी और सुनना ही है तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस है लोगों के, मैं क्यों ये लूं। ये पंचलाइन से लोग मुझे मारते हैं जब प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर ये क्यों जो है ना वो भाई आपको क्लियर करना है कि सर मैम ये टच साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी पे बना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा ये हमारी 5 इंद्रियों को एक्टिव करता है, 5 इंद्रियों को, यानी कि आप इसे टच भी कर सकते हो यानी कि इसको महसूस कर सकते हो, आप इसको जो है वो सुन सकते हो यानी कि आपकी कर्ण की इंद्री भी एक्टिवेट हो रही है, आप जो है इसको देख सकते हो तो आंखों की इंद्री भी आपकी उसमें एक्टिव होगी, राइट। और आप सबसे ज्यादा इसको बोल रहे हो, इसको बोल के रिकॉर्ड कर पा रहे हो। फिर क्या करना है, विजडम फ्लूट को दिखाना है और रिकॉर्ड का बटन दिखाना है और बोलना है कि आप अपने वॉइस में कोई भी श्लोक सुन के रिकॉर्ड कर सकते हो और पूरी भगवत गीता सीख भी सकते हो। यानी कि आप जो है वो अपनी गले की इंद्री भी एक्टिव कर सकते हो। यानी कि ये टच साउंड विजुअल टेक्नोलॉजी पे बना है सर, पूरा साइंस और धर्म दोनों का समन्वय है, तो इसीलिए ये भगवत गीता हमें लेनी है। तो आपको फिर कोई ऑब्जेक्शन रह ही नहीं गया, राइट। ये आपको बोल देना है। फिर आपको लास्ट में ये भी बिलीफ वाला जो है ये जो पेज है वो भी दिखाना है, बोलना है कि सर मैम ये भगवत गीता तो आप पूरे लॉन्ग टर्म तक ये सीखोगे, लेकिन एक्चुअल में भगवत गीता को
में से क्या सीखना है, क्या परिबल को हमारे जीवन में हमें अपनाना है, वो ये पेज में दिया गया है। जैसे कि भरोसा, कृतज्ञता, शांति, सहिष्णुता, कमजोरी, ईर्ष्या, अलगाव, क्रोध, प्रेम, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है, राइट। तो ये कुछ जो नाम है वो पढ़े और बताइए कि सर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पेज पे अगर कोई इंसान 1 साल भी काम करेगा तो उसकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री परिवर्तन हो सकती है, राइट। ये आपको पंच लाइन बोलनी है वहां पे कि उसकी 360 डिग्री लाइफ जो है वो रोटेट हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, इसमें बताया गया है कि हमें किसी पे भरोसा कैसे करना है, हमें क्रोध पे नियंत्रण कैसे करना है, हमें ईर्ष्या क्यों नहीं करनी है। ऐसे पाठ जो है वो स्पेशली पेज में दिए गए हैं। और मैं क्या करती हूँ, क्रोध वाला जो है उस पर 1 सेकंड के लिए क्लिक कर देती हूँ और वो बोलता है कि चैप्टर ये क्रोध, फिर वो क्रोध के बारे में 1-2 लाइन बोलता है कि क्रोध जो है वो जब आता है तो मनुष्य को बिगाड़ के, सब कुछ बिगाड़ के चला जाता है। ये 1 लाइन वो उनको सुनानी है, तो उनको लगेगा हाँ ऐसे पार्ट इसमें अवेलेबल है। तो ये भी आपने दिखा दिया। तो इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन आपको उनको दिखाना है। ये करने में करीबन 18 मिनट लगते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके इसको लाते हो। ये मैंने सिर्फ आपको पूरा प्रेजेंटेशन तो दिखाया, लेकिन इस तरीके से दिखाया कि आपको क्या क्या बोलना है। आप इसको जब एक टाइम में बोलोगे तो करीब 15 से 17 मिनट या फिर 18 मिनट में वो कंप्लीट होता है। अब आगे भी क्यों? क्योंकि हम लोग उनको फिर विजडम फ्लूट भी दिखाते हैं। और उनको विजडम फ्लूट में क्या दिखाना है कि देखो ये जो विजडम फ्लूट है जिसको बोलते हैं कृष्ण की बांसुरी, और अगर आप टेक्नोलॉजी टर्म्स में बोलो तो ये एक रिमोट की तरह काम करेगा। यहाँ से आप प्ले पॉज भी कर सकते हो। भजन सिर्फ आपको डायरेक्ट सुनने हैं तो भगवत गीता खोलने की जरूरत नहीं है। आप म्यूजिकल भजन डायरेक्ट, ये साउंड का बटन है उस पर सेकंड वाला, उस पर क्लिक करो। जैसे कि मैंने बोला ये इसमें माइक्रोफोन भी है, आप अपनी वॉइस भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए भी ऑप्शन, और प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, इसका भी जो है वो आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। ये आपने विजडम फ्लूट दिखा दिया और बोलना है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपनी इसका वारंटी कार्ड भी देती है, 1 साल तक आपको वारंटी मिलती है। अगर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के अंदर उसको रिप्लेस कर देती है। हाँ, लेकिन कुछ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ये भी बता सकते हो आप। वारंटी कार्ड उनको दिखा सकते हो। और ये जो है आप देख सकते हो उसके साथ चार्जर भी आता है, उसकी स्पेशलिटी बताइए कि ये चार्जर के साथ आता है। ये आपको बैटरी डालने की जरूरत नहीं है, और ये एक एंड्रॉइड चार्जर है फोन का, मतलब आप कहीं पे भी उसको चार्ज कर सकते हो, अब जर्नी में हो वगैरह कहीं पे भी हो। फिर उसके बाद आपको उनको दिखाना है कि ये जो है इसमें हैंड्स फ्री जैक भी है, यानी कि वो 2 पेज आपको दिखाए थे ये, और ये विजडम फ्लूट कहीं पे भी ले जाओगे आप, कानों में डाल के भी भगवत गीता को सुन सकते हो। ये स्पेशलिटी जरूर दिखाना। ये कानों में डालने वाला जो ये लास्ट नीचे आप पिक देख रहे हो ना 3 वाले, उसमें बीच वाला देखो वहां पे हैंड्स फ्री जैक है, तो वो उनको दिखाइए कि हैंड्स फ्री जैक भी है। और अगर आप स्पीकर पे सुनना चाहो तो पीछे तो स्पीकर ऑलरेडी दिया गया है, तो ये आप उसकी तरह दिखा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो भगवत गीता का पूरा प्रेजेंटेशन है वो आपको देना है। और अगर आपको, आप देख रहे हो कि आपको मोटा मोटा क्या बोलना है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वो काम आएगा, राइट। कि आपको कौन से पॉइंट बोलने हैं, कौन सी भाषा में है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए स्पेशल लिखे हैं कि आप ये पॉइंट्स बोल सकते हैं। देन लास्ट पे आपको बोलना है कि ये जो है वो इतनी प्राइस में आता है वगैरह, वो आप बिजनेस ओवरव्यू जो आपको देना है वो आपकी तरीके से दे सकते हो। ये स्लाइड मैंने आपको इसलिए डाली है कि ये जो भगवत गीता है वो हमें 11,199 में डीपी प्राइस में पड़ती है, राइट। और इसके सबसे ज्यादा जो है वो बिजनेस वॉल्यूम है। तो इतनी अच्छी भगवत गीता है, उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हो और इसका ऑर्डर अगर आपको मिल रहा है तो आपको सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिल रहे हैं। संपूर्ण हनुमान जो है उसके भी 148 बीबी है, और भगवत गीता उसके भी 148 बीबी है, राइट। संपूर्ण हनुमान की प्राइस जो है समथिंग 1000 लेस है भगवत गीता से, बाकी अप्रोक्स सेम ही है। तो ये आप उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन के दरमियान दिखाइए, और आप उनको पंच लाइन ये मार सकते हैं कि देखिए ये एमआरपी पे है, तो वो बहुत ही कुछ 16,000 समथिंग का आता है, आप दिखा सकते हो उसमें, क्योंकि हमारे भगवत गीता में प्रिंट है एमआरपी, तो वो दिखा सकते। लेकिन आप अगर शेप शॉप के थ्रू इसको परचेज कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये 11,190 रुपए में पड़ेगी, राइट। तो आप इसको ये बोल सकते हो। फिर आपको दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा अगर ये रिमोट जो है टूट गया, मुझे भगवत गीता वापस लेनी पड़ेगी। तो उनको बोलना है कि नहीं सर, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है नहीं, आपको भगवत गीता जो है वो पूरी लेने की जरूरत नहीं है,
कंपनी जो है वो अलग से भी विजडम फ्लूट को है जो वो आपको अवेलेबल करती है। तो आप जो है अलग से भी विजडम फ्लूट ले सकते हो जिसकी डीपी इतनी है 2278, ये आप बोल सकते हो। देन आपको लास्ट में अगर आपके पास टाइम है, ये मैं शो नहीं करती हर जगह, लेकिन जहां पे 1 to 1 हो, वेन्यू में मैं शो नहीं करती, 1 to 1 हो वहां पे ये जरूर शो कर सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है, तो आपको बताना है कि आज के टाइम में ये भगवत गीता जो है सर मैम, वो पियून से लेके राष्ट्रपति तक सारे लोग जो है यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये महत्व पता है। मैं आपको बता दूं सर मैम, ये जो किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी जो है महिला फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, ये जो है स्पेशल इसके जो है ऑनलाइन उन्होंने क्लास भी किए हैं, लोगों को बताया है, वो अपने खुद के क्लास चलाती है हमारी भगवत गीता को लेके और उसका महत्व बताती है। तो ये फोटो दिखाइए, फिर आप कुछ टेस्टिमनी दीजिए, ऐसे कि हेमा मालिनी जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनको भी ये गिफ्ट किया गया था। देन जो है आप जो नाम अलग अलग जो है वो अपनी तरीके से एक दो कुछ आप उनको दिखा सकते हो, राइट, कि किसने किसने ये आप लिया है, राइट। जैसे कि आप बता सकते हो चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स को दिया गया है। देन श्री अमिताभ बच्चन जी को भी ये दिया गया है। विवेक बिंद्रा जी का आप ऑप्शन ले सकते हो कि विवेक बिंद्रा जी अपने हर एक सेशन में भगवत गीता का जो है वो बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, तो बमन ईरानी सर के तरफ से उनको भी शेप शॉप की भगवत गीता दी गई है, राइट। देन श्री देव कृष्ण ठाकुर जी जो बहुत ही भगवत गीता के लिए फेमस है, उनको भी ये दिया गया है, राइट। ऑथर ऑफ भगवत गीता है, वो भगवत गीता की कथा करते हैं, राइट, तो उनको भी ये डिजिटल भगवत गीता दिया गया है शेप शॉप एडवाइजर द्वारा। गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी जो इस्कॉन टेम्पल के बहुत बड़े गुरु है, तो शेप्स ऑफ एडवाइजर द्वारा उनको भी दिया गया है, राइट। ललित जी, ललित अग्रवाल जी वी मार्ट के सीईओ है, उनको दिया गया है। देन आप देख सकते हो प्रधान जी, उनको भी ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है, उनको दिया गया है। आप इसमें से कुछ अपने रिलेटेड जो है आपके प्रदेश से है या फिर आपके रिलेटेड है, उनको कुछ फोटोज दिखा सकते हैं, राइट। ये फोटो जरूर दिखाइएगा कि द गोवा के गवर्नर को जो है वो भी हमारे शेप शॉप के थ्रू ये भगवत गीता प्रोवाइड की गई है, राइट। तो ये फोटोज आप दिखाइए और लास्ट में आपके प्रेजेंटेशन के बताइए कि हमारा संकल्प है हर घर भगवत गीता ज्ञान। देखिए ये मत बोलिएगा हर घर भगवत गीता, हर घर भगवत गीता हमारा मिशन नहीं है, हर घर भगवत गीता का ज्ञान हमारा मिशन है, राइट। हम हमारे पोस्टर में भी यही लिखते हैं कि हर घर भगवत गीता ज्ञान, हमें ज्ञान को प्रमोट करना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कुछ जो है प्रेजेंटेशन भगवत गीता का कंडक्ट कर सकते हैं और ऐसे पंच लाइन्स वगैरह मार के आप पूरा प्रेजेंटेशन अपना रेडी कीजिए, स्पीच कीजिए और ये प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने डाल के उनको भी महत्व समझाइए, उनके घर में हर गीता का भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, लोगों के घर में खुशियां लाइए और अपने घर में भी खुशियां लाइए। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरा जो आज का